नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। हैदराबाद के चार मीनार के पास बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर देखिए इमारत में भीषण आग लग गई और इस आगजनी में 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें देखिए 7 साल की बच्ची और कई महिलाएं शामिल हैं, तो वहीं कई लोग घायल भी हैं। हालांकि आग लगने के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आशंका यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है। हैदराबाद में चार मीनार के पास भीषण आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर पीएम मोदी ने भी गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने पीएम रिलीफ फंड से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से झुलसे हुए लोगों के लिए 50,000 रुपए की मदद की बात कही है। बड़ी खबर पटना से, पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसके सदस्य सीबीआई का अफसर बनकर वाहनों की चेकिंग कर लोगों को डरा धमकाकर रुपए की उगाही कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और देखिए पुलिस ने उनके पास से सेना की वर्दी के अलावा सीबीआई का फर्जी आई कार्ड, बाइक और हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों ने वेब सीरीज और फिल्मों से प्रभावित होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। शिवपुरी जो अंडरपास है उसके पास जो है एक लूट की घटना कारित की गई थी, तो उसी घटना के उद्भेदन के लिए जो है एक एसआईटी टीम का थानाध्यक्ष एसके पुरी के नेतृत्व में जो है एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। तो उस अनुसंधान के लिए और डिटेक्शन के लिए जो है ये लोग लगातार जो है मैनुअल और टेक्निकल हर एक तरह से अनुसंधान कर रहे थे। इसी क्रम में जो है कल यानी कि 17/5/25 को जो है चरैया टार पुल के पास से हम लोगों को सबसे पहले एक अभियुक्त मिला और एक मोटरसाइकिल जो है वो रिकवर किया गया। बड़ी खबर पटना के नौबतपुर से, जहां पर एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया है। यह घटना नौबतपुर के मोतीपुर गंज के पास की है। आग लगने की खबर पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुकान मालिक का यह दावा है कि पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। भारतीय सेना ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज फायर है। आज दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक में इस पर आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। भारतीय सेना की ओर से यह कहा गया है कि आज डीजीएमओ स्तर की कोई बातचीत निर्धारित नहीं है। जहां तक 12 मई को डीजीएमओ की बातचीत में तय किए गए सीज फायर को जारी रखने का सवाल है, तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बता दें कि पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए हमले के बाद में पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय आर्म्ड फोर्सेज ने हमला किया और इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान में, आपको बताते चलें कि भारतीय सेना ने तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए विदेश जाने वाले सांसदों के ग्रुप का ऐलान हो गया है। ग्रुप 1 का नेतृत्व बीजेपी नेता बैजयंत पांडा करेंगे। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में नेता सऊदी अरब जाएंगे। कुवैत के लिए निशिकांत दुबे, ओवैसी, गुलाम नबी आजाद का भी नाम सामने आया है। ग्रुप 2 का नेतृत्व रविशंकर प्रसाद करने वाले हैं। रविशंकर प्रसाद यूके, फ्रांस और जर्मनी जाएंगे। उनके साथ प्रियंका चतुर्वेदी, एमजे अकबर भी जाएंगे। जबकि ग्रुप 3 का नेतृत्व संजय कुमार झा करने वाले हैं और इसके अलावा श्रीकांत शिंदे ग्रुप 4 का नेतृत्व करेंगे। बांसुरी स्वराज और मनन मिश्रा यूएई जाएंगे। इधर शशि थरूर ग्रुप 5 का नेतृत्व करेंगे। शशि थरूर, तेजस्वी सूर्या यूएस ब्राजील जाएंगे और ग्रुप 6 की अगर बात करें तो इसका नेतृत्व कनिमोझी करेंगी। कनिमोझी रूस और स्पेन जाएंगी और इसके बाद सुप्रिया सुले ग्रुप 7 का नेतृत्व करेंगी। ग्रुप 7 जो है वो मिस्र, कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया जाएगा। अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी मिस्र, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। आनंद शर्मा भी मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए डेलीगेशन में चुने जाने पर देखिए शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने में हमारी संयुक्त कोशिश है। उन्होंने अपने पार्टी नेतृत्व का भी ध्यान दिया है, धन्यवाद दिया है। देखिए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर यह कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। हमारी सेना ने चंद मिनटों में आतंकी किलों को ध्वस्त कर दिया।
ये संदेश दुनिया को देना जरूरी है। भारत एक शांतिप्रिय देश है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की दर्दनाक घटना और आतंकी घटना किया गया और हमारी सेना का पुरुषार्थ ने चंद मिनटों के अंदर उसके जो आतंकी किले थे उसको ध्वस्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से देश की जनता के नाम संबोधन में कहा कि आतंकी के अंत्येष्टि में पाक का सेना का सैन्य का अफसर वहाँ मौजूद है। दुनिया में तो यह संदेश देना आवश्यक है। भारत एक शांतिकामी देश है और उस देश के अंदर में प्रायोजित आतंकवाद अपनी भूमिका अदा कर रहा हो, सेना के लोग उसमें अंत्येष्टि में शामिल हो रहे हो, तो तमाम ऐसे तथ्यों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है कि दुनिया इस बात को जाने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र की बजाय बिहार में राजनीति की इच्छा जता चुके हैं। चिराग पासवान द्वारा अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनको अब सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो पार्टी नेताओं की यही इच्छा राजधानी पटना में हर चौक चौराहों पर पोस्टर के रूप में अब दिखने लगी है। बड़ी संख्या में लगाए गए पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का भावी सीएम बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स ने एक बार फिर से बिहार में सियासी पारा चढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बड़ा दांव चल दिया है। पीके ने जेडीयू के नेताओं को जनसुराज में आने का खुला ऑफर दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जेडीयू डूबती ना हो चुकी है, ऐसे में जेडीयू के जो भी ईमानदार कार्यकर्ता जनसुराज में आना चाहते हैं वो 1 से 2 महीने में जनसुराज से जुड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ना अब दल बना सकते हैं ना दल चला रहे हैं, सरकार अफसर चला रहे हैं और जेडीयू को 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। सभी जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं ना जिनका राजनीतिक अनुभव है और ना उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। देखिए बगहा से बड़ी खबर, वन विभाग कार्यालय में शराब पार्टी करने वाले 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 फॉरेस्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। नौरंगिया थाना की पुलिस की कार्रवाई, जहां पर देखिए 4 फॉरेस्टर की गिरफ्तारी हो गई है। एक बड़ी खबर, वन विभाग कार्यालय में शराब पार्टी करने वाले 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी कार्यालय में शराब की पार्टी, बगहा से खबर मिल रही है। पार्टी करने वाले 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 फॉरेस्टर की भी गिरफ्तारी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दलों के मिलने और विलय का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा यानी कि आप सबकी आवाज पार्टी का प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में विलय कर दिया है। तो नीतीश कुमार से अलग होने के बाद आरसीपी सिंह ने देखिए पिछले साल ही अक्टूबर में अपनी पार्टी का गठन किया था, लेकिन 1 साल भी आरसीपी की पार्टी जो है वो नहीं चल पाई और विधानसभा चुनाव से पहले नई सियासी चाल चलते हुए आरसीपी ने प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला लिया है। तो इस मौके पर देखिए दोनों नेताओं ने जेडीयू और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले दिल से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जुड़ने के लिए, साथी बनने के लिए इनका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। और नीतीश जी की आज जो स्थिति है उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को बताया है। सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं और हम दोनों तो इन लोगों ने मजदूरी किए और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने लिए हम लोग करेंगे
और हमारा घर क्या है? हमारा घर ये सुंदर बिहार। आरसीपी सिंह की पार्टी का जन स्वराज में विलय होने पर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह कहा कि ये सभी फूके हुए कारतूस हैं। मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार आज 2 राजनीति के विषैले कीटाणु जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया, आज वे एक दूसरे से मिल रहे हैं कि राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं, राजनीति के विषैले कीटाणु हैं। चूँकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो मैं तो चुनौती दे रहा हूँ कि ये जो नापाक गठबंधन आपका है, एक तरफ संपत्ति सृजन साइलेंट करप्शन करने वाले आरसीपी सिंह हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो तेलंगाना की कंपनियों से आर्थिक लेन देन का जिनका मामला मैंने प्रतिवेदित किया, जुबान नहीं खुला आज तक। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर निशाना साधा है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कौन किस में विलय कर रहा है ये मायने नहीं रखता है, जनता का विलय तेजस्वी यादव में हो रहा है। कौन कहां किस में विलय कर रहा है इससे मतलब नहीं है। जनता विलय कर रही है तेजस्वी यादव जी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। सबको बिहार की जनता ने देख लिया है। जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है, सबको पहचानती है। इसलिए इस बार कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी के साथ है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा और जन स्वराज में विलय करने पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है। कोई भी किसी के साथ आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और बिहार में 200 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है। कोई किसी को ज्वाइन करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आरसीपी सिंह ने पीके को ज्वाइन किया है। ऐसे भी ज्वाइन करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब उपचुनाव भी हुआ था तब हम लोगों ने बता दिया था कि चारों सीट पर एनडीए जीता था और इस बार भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पार्टी पर अब आप सबकी आवाज का जन स्वराज में विलय को लेकर यह कहा है कि दोनों जेडीयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और ये कौन करा रहा है और कैसे हो रहा है ये बिहार की जनता जानती है कि किसके इशारे पर हो रहा है। किस प्रकार से लोग परेशान हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, लोग जो है नौजवान, बुजुर्ग, किसान, कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग जो है इस सरकार से नाखुश है, लोग परेशान हैं। तो उसको हम लोगों ने किया है और इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। एनकाउंटर की 8 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं। देखिए, शामली, नोएडा, बुलंदशहर, जौनपुर, गाजियाबाद, आगरा, कौशाम्बी और वाराणसी में एनकाउंटर हुए हैं। शामली में मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां पर थाना सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में बदमाश नदीम के पैर में गोली लगी। कॉम्बिंग के दौरान नदीम के 2 और साथी गिरफ्तार किए गए हैं। तीसरी तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां पर नाबालिग की किडनैपिंग और हत्या का आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ है। चौथी तस्वीर जौनपुर की है, जहां पर एनकाउंटर में सलमान नाम का एक गौ तस्कर ढेर हो गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया, साथ ही एक महिला पुलिसकर्मी घायल हुई है। 2 और गौ तस्कर मुठभेड़ में घायल हुए हैं। 5वीं तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर मुठभेड़ में चेन स्नैचर घायल हुआ है। 6ठी तस्वीर आगरा की, जहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, घायल हो गया। 7वीं तस्वीर कौशाम्बी की, जहां पर एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश संतोष उर्फ राजू मारा गया। एसएचओ और एक दरोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। 8वीं तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर एनकाउंटर में 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुए हैं। पटना सिटी के आगमकुआं थाना क्षेत्र में धनुकी मोड़ के पास में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।
घटना के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मौके से 3 खोखे और एक ऑटो बरामद किया गया है। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर मृतक की पहचान और हत्या के कारणों को तलाशने में जुटी हुई है। पटना सिटी के सहायक पुलिस अधीक्षक ने हत्या की पुष्टि करते हुए जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही है। मगर कोई टेम्पो वाला कोई इतने दिन प्रशासन रह गया वो क्या न देखते जी आप डर करते है यहाँ कहाँ होते हैं। अगले घर में झगड़ा होते तो दौड़ल जाए बा, घर में झगड़ा होते बा था 112 तो लगल तब आती तो बात ना जी मान लिया 2 गो हल 4 गो हल तो दौड़ती तो जरूर बात हॉस्पिटल में ले जाती तो बात कोई के बाल बच्चा लिया मरी चाहे कोई के बच जाती। सुबह लगभग 5 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है धनकी मोड़ के पास में। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अगम कुआं थाना अध्यक्ष की टीम वहां पर पहुंची। उस आदमी को उठा के उन्होंने अस्पताल रेफर किया जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल से मल्टीपल खोखे बरामद किए हैं जिससे प्रतीत होता है कि मल्टीपल गनशॉट इंजरी है। आरा सदर अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया है। अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में आग लग गई और वार्ड के सभी बच्चे जो हैं लेकिन सुरक्षित हैं। आनन फानन में बच्चे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराए गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से वार्ड में आग लगी। स्टाफ और नर्सों की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। राहत की बात यह है कि आग से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम अपने बच्चों को साथ लाया गया कि बच्चा को माँ को दूध पिलाने के लिए बाबू को दूध पिला रहे थे उठाकर अचानक से उस बेड पे आग लग गया। उस बेड पे और पहले कोई बच्चा था कि आप ही का बच्चा था? जब से हम आए हैं 6 दिन से वही बच्चा था उसमें। आपके बच्चा उठाने के बाद उस बेड पे आग लगा जी था? सर, हम बच्चे को दूध पिलाने के उठाए थे। कैसे पता चला कि आग लग गया? अचानक एक बैग की इमरजेंसी सारन बजने लगा। एक वार्मर से आग निकल रहा था और वो आग जो है बहुत तेजी से फैल रहा था। कितने बच्चे थे सर इस वार्ड में जब आग लगा था? कैसे आप लोग निकाले बच्चों को? तुरंत गोदी लेके हमारी जो यहाँ सिस्टर लोग है वो तुरंत जो है गोदी लेकर बच्चे को जो है तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। और चूँकि बिजली को तुरंत हम लोग वहाँ से काट दिए। हमारे स्टाफ जितने भी थे सिस्टर लोग जो थी वो इतना तेज़ी से काम किए कि कोई भी ऐसा घटना नहीं घटा। आग को तुरंत बुझा दिया गया, घाट को भी बुलाया गया। बड़ी खबर गयाजी से, जहां पर लुटुआ थाना क्षेत्र में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। अंबाही और भुसिया के डैम के पास में जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 3 शक्तिशाली आईडी बम मिले। बरामद आईडी 10-10 किलो का बताया जाता है। इन बमों को पहाड़ की चट्टानों के नीचे छिपाकर प्लांट किया गया था। सभी बम को कोर्टेक्स तार से जोड़कर प्लांट किया गया था। बम निरोधक दस्ता की टीम ने तीनों आईडी को मौके पर ही डिफ्यूज किया। इसके बाद से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया है। बिहार में मौसम को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों से घरों से न निकलने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तेज हवा और ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। दोपहर 2:20 तक अलर्ट जारी किया गया है। सिवान में तेज आंधी और पानी ने भारी तबाही मचाई है। आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिले के आंदर प्रखंड में आंधी के कारण बगीचे में लगे छोटे छोटे आम जमीन पर गिर गए हैं। ऐसे में बागवानी करने वाले किसानों को काफी क्षति हुई है। सासाराम में लोग गर्मी से बेहाल हैं। शहर का तापमान बढ़ता जा रहा है। 2-3 दिनों में बिहार में सबसे गर्म शहर रोहतास रहा। डेहरी और विक्रमगंज में भी लू चल रही है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लखीसराय के हसनपुर गांव में क्रिमला पार्क का निर्माण अब भी अधूरा है। 2016 में 50 लाख की लागत से इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन 9 साल बाद भी ये बनकर तैयार नहीं हो सका है। न पार्क की सफाई होती है, न ही कोई इसके रख रखाव पर ध्यान दे रहा है। लोगों के पैदल चलने के लिए जो ट्रैक बनाया गया था उस पर भी कचरा जमा है। पार्क में न पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय का इंतजाम। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा और वन विभाग की तरफ से लगातार पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन शरारती तत्व इन पेड़ पौधों में आग लगाकर उसे नष्ट कर रहे हैं। हरियाली के लिए लगाए गए करोड़ों के पेड़ नष्ट होते जा रहे हैं। महुली रोड और महुली से चोरवर रोड किनारे लगाए गए पौधे भी जलकर नष्ट हो गए हैं। खबर लखीसराय से, कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार में एक ट्रैक्टर ने बुलेट को रौंद दिया। घटना में बुलेट सवार के मौके पर मौत हो गई। मृतक पुरानी बाजार थाना चौक का रहने वाला था। और देखिए, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने शव के साथ मेन रोड को जाम कर दिया और इसके बाद जमकर हंगामा किया। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया, जाम हटाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।